Assalamualaikum. Hello everyone. So welcome back to English for everyone. और आज है डे 5। सो डे 5 को हम सीखेंगे कुछ नए वर्ब्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। और आपके लिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी या तो इंग्लिश सीखना बस शुरू किया है या थोड़ी बहुत इंग्लिश वो बोल पाते हैं या समझ पाते हैं। तो मैं आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान बनाने वाली हूँ। आप पे बहुत ही आसान तरीके से बिना ग्रामर के, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रामर में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ग्रामर के झमेले से बचते हुए बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आप सीखेंगे। तो बस बने रहें मेरे साथ और कंसिस्टेंसी बनाए रहें। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप करके आएँ। तो चलें आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हैं 6 वर्ब्स जो आज हम यूज करेंगे। बाय, बाय मतलब खरीदना। सेल, सेल मतलब बेचना। रन, रन मतलब दौड़ना। स्लीप, स्लीप मतलब सोना। प्ले, प्ले मतलब खेलना। जंप, जंप मतलब कूदना। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे, मैं जब भी वर्ड्स जो भी रहते हैं, जो भी वर्ब्स होते हैं या फिर जो भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं वो आपको बोल के दिखाती हूँ। मैं बोल के इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप उसी तरह से उसको प्रोनाउंस कर सकें। यानी कि इंग्लिश बोलने के साथ साथ, वोकेबुलरी लर्निंग के साथ साथ आप सही तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस करना भी सीखें, जिससे आपको बाद में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आज है डे 5। होपफुली डे 4 तक का लेसन आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उसको काफी अच्छे से आपने गो थ्रू किया होगा। तो सबसे पहले हमारा थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, हमने डे 4 को क्या किया था। तो हमने डे 4 को डिस्कस किया था वी और दे एज ए सब्जेक्ट, है ना। और इससे हमने क्या किया था कि सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किया था। तो अभी हम बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिससे हम डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, जो चीजें करते हैं, उसको हम आसानी से बोल पाए। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वी कुक, है ना। वी कुक, हम पकाते हैं। उसी तरह से हम, तो हमने क्या कहा था, वी कुक फूड। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, वी प्रिपेयर। और अगर हम इसको इसी में लें, वी प्रिपेयर फूड, तो ये देखिए, ये दो तरह, अलग अलग तरह के वर्ब्स हैं जो कि अलग अलग तरह के मीनिंग रखते हैं। कुक मतलब होता है पकाना और प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। तो ये हो गया जब आप खाने को पकाते हैं, और ये हो गया जब आप खाने को बनाने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, या फिर खाना बनाने के बाद भी आप उसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। सो दैट इज प्रिपेयर। तो आपको ध्यान, हमने एक चीज डिस्कस किया था कि वी के साथ हमेशा जो है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो अभी इसको आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है घुसने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए, ये जो जैसा भी वर्ब आप देखते हैं ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और सिमिलर वे में हमने दे के साथ जो है दे के साथ हमें क्या करना है, दे क्या है, दे भी एक प्लोरल वर्ब, प्लोरल सब्जेक्ट है। तो सिमिलर वे में वी और दे के साथ हम एक ही तरह के वर्ब के फॉर्म को यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल और मैं ले लेती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया था लाव, वर्ब लिया था लाव। सो दे लाफ, दे लाफ, वो लोग
हंसते हैं, है ना, दे लाफ, वो लोग हंसते हैं, तो दे लाफ लाउडली। मैंने क्या बोला, हम धीरे धीरे अपने सेंटेंसेस को और बेहतर बनाएंगे। तो जैसे मैंने इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, दे लाफ लाउडली, वो लोग जोर से हंसते हैं, तो ये एक और भी बेहतर सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से होपफुली आपने अपना होमवर्क किया होगा, और जो वर्ब्स आपको दिए गए होंगे उन सारे वर्ब्स के साथ आपने वी और दे का यूज किया होगा। तो आज हमारा क्या हो गया है, आज हमारा डे 5 है, और 4 डेज मैंने आपको 6 वर्ब्स दिए हैं। तो 6 वर्ब्स इंटू 4 डेज आपके हो गए 24 वर्ब्स। यानी कि अब आपकी लिस्ट जो है वो डे टू डे लाइफ वाली 24 वर्ब्स की हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है ही, शी और इट। क्यों मैं ही, शी और इट की एक साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि ही, शी और इट जो है वो एक ही तरह से यूज किए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। सो ही, बस ध्यान रखना है कि ही हम मेल के लिए यूज करेंगे, शी जो है हम फीमेल के लिए यूज करेंगे, और इट जो है हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। अभी आप फिलहाल इतना दिमाग में रखें, यानी कि नॉन लिविंग थिंग कोई भी बेजान चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाकी जो रूल्स हैं वो इन तीनों के लिए एक ही हैं। तो रूल्स का मतलब कोई बड़े रूल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हल्के फुल्के से रूल्स की बात कर रही हूँ। तो अब हम इससे अगर एक सेंटेंस बनाए अपनी डेली लाइफ के, तो एक हमारा सब्जेक्ट या हमारा वर्ब जो है वो है बाय। सो ही बाइज। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज दिख रही होगी, है ना, यानी कि ये तो हमारा क्या था, ये V1 फॉर्म था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और इसमें जब हमने ही के साथ यूज किया, या फिर अगर हम इसको शी के साथ यूज करेंगे, तो ये यहाँ भी होगा शी बाइज, या अगर हम इट के साथ यूज करेंगे, अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इट के साथ हर जगह वो वर्ब यूज हो ही जो ही और शी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा कोई, मैं इट के बारे में आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। सो ही बाइज, शी बाइज। अब ये बाइज क्या है, तो सिंपली हम वर्ब को क्या करते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। V5 बेसिकली कुछ है नहीं, लेकिन आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको वर्ब के 5th फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया है। तो आप जहां पे भी देखेंगे ऐसा S या ES लगा हुआ वर्ब के साथ, तो ये क्या है, ये वर्ब का V5 फॉर्म है। तो आप इतना ध्यान रखें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का 5th फॉर्म ये एक ही चीज है, सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में जब एस या एस लग जाता है तो वो वर्ब का 5th फॉर्म हो जाता है। और कौन से सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे वाले सब्जेक्ट, ही, शी,
इट या कोई नाम हो, लेकिन आप इन तीनों पे अगर ध्यान देंगे तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये सब किसी एक के बारे में बता रहे हैं। तो आपका एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो अकेला हो, एक एक्सेप्शन है उसमें, मैं इन तरह के सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो आपका सब्जेक्ट ऐसा हो जो अकेला हो, यानी सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि हम वर्ब के साथ जो है एस या ईएस लगा देंगे। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बता दूंगी कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा। तो शुरुआत में उतना भी आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा जो मेन लिस्ट है वर्ब का, जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, वहां पे हम उसको बता के फिर हम शुरुआत में याद करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे रूल्स को समझते जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि आप ग्रामर में बहुत ज्यादा उलझ कर ना रह जाए। यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। चलिए, सो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He runs. He runs क्या है, वो दौड़ता है। And then she runs. She runs क्या है, वो दौड़ती है। एंड देन इट का यहाँ पे इस्तेमाल करें, इट रन्स। इट क्या है, इट मतलब ये दौड़ता है। लेकिन जब हम इट की बात कर रहे हैं तो हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, किसी बेजान चीज की बात कर रहे हैं। तो अब इसी तरह से हम अपने सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। सो ही रन्स, हम यहाँ पे फास्ट लगा सकते हैं, है ना। शी रन्स, स्लो लगा सकते हैं। और या फिर इट रन्स, फास्ट लगा सकते हैं या स्लो लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना हो। तो चलो अभी हम फास्ट ही लेके चलते हैं। इट रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट। सो ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। इट रन्स फास्ट, ये तेज दौड़ता है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से अभी आज का जो आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ, वो आपका होमवर्क है ये 6 वर्ब्स। आपको क्या करना है, इन सारे वर्ब्स के साथ ही, शी और इट के साथ यूज करना है इन सारे वर्ब्स को, और इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। ऐसे सेंटेंस बनाना है जो अपने डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं, यूज करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस। तो आज के इस लेसन में, डे 5 में इतना ही। अभी हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, डे 6 में, और कुछ नई चीजों के साथ। तो अभी मैंने आपको जो ये 5 दिन जो बताया है, जिसमें से मोस्टली जो 4 डेज का जो लेसन है वो बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। इसको आप याद रखें। सब्जेक्ट
प्लस वर्ब एग्रीगेट। यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है, जो हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा वर्ब के साथ एग्री होने चाहिए। अब ये एग्री होने का क्या मतलब है? अगर मैं ही रन लिखूं तो मेरा सब्जेक्ट जो है मेरे वर्ब के साथ एग्री नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरे सब्जेक्ट को एग्री करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे रन्स लिखना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, मेरे वर्ब के साथ एग्री होगा। इसकी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करेंगे वहां पे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप बस बोलना शुरू कर दें इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।